ढल गया था। सूरजपुर गांव में रहने वाली रानी हाथ में लालटेन पकड़े तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ी जा रही थी। हाय रे दैया, अंधेरा होते ही ये जंगल कैसा आदमखोर सा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये जंगल का सन्नाटा मुझे कच्चा ही चबा कर खा जाएगा। राम 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 राम, अगर मुझे इमरजेंसी ना होती ना तो दिन ढले इस डरावने जंगल में अकेली तो कभी ना आती। रानी किसी तरह राम राम करती चली जा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। डर के मारे उसकी हालत खराब होने लगती है। हे भगवान, मैं तो गांव से अकेली चली थी, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है। हे राम, अम्मा कई बार सरकटे की कहानी सुनाती थी, कहीं मेरे पीछे सरकटा तो नहीं लग गया। सरकटे का ख्याल मन में आते ही रानी पसीने पसीने हो गई थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि पीछे मुड़कर देख सके कि आखिर उसके पीछे आ कौन रहा था। अचानक एक नरम हाथ उसके कंधे से छूता है और उसी के साथ रानी आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। भैया सरकटा, हमें बख्श दो, हम दिन ढले यहाँ तुम्हें देखने नहीं आए। वो तो दोपहर से हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। दिन तो हमने किसी तरह बिता लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हल्के होने के लिए खेतों की तरफ चले आए। देखो, अगर हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो हम तुमसे माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी जान बख्श दो, हमें अपनी तरह मुंडी कटा मत बनाना। रानी की डर से हकलाती आवाज सुनकर अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ये हंसी की आवाज तो बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। ये आवाज सरकटे की तो नहीं है। रानी हिम्मत करके धीरे से अपनी आंख खोलती है तो सामने उसे गांव में ही रहने वाली अपनी सहेली सुशीला खड़ी नजर आती है। अरे सुशीला, तू कमबख्त डरा दिया मुझे तो लगा था कि आज कोई चुड़ैल पीछे लग गई। मुझे तो अपनी आंखों के सामने यमराज भी नजर आ गए थे। अरे तुम बोल नहीं सकती थी कि तुम सरकटा नहीं बल्कि सुशीला हो। अरे रानी बहन, तुमने मौका ही कहा दिया। तुम तो पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई। वैसे सच्ची एक बात बताओ, तुम्हारी डर से हालत खराब होती देखना मजा बहुत आया। अरे ये कौन सा वक्त है मस्करी करने का। ये बताओ, इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या करने जा रही हो। अरे वही करने जा रहे जो तुम करने आई हो, और का। हमारे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही थी, बस हम भी निकल गए लोटा लेकर जंगल की तरफ। फिर आधे रास्ते आने के बाद देखे कि आगे आगे तुम भी लालटेन लिए जंगल की तरफ भागी जा रही हो, तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे हो लिए। अच्छा चलो ठीक है, एक से भले तो तुम मिल गई तो कुछ जान में जान आई, वरना हम तो सच बताएं बड़ा डर लग रहा था जंगल की तरफ जाने में। वो सब तो ठीक है, अब ऐसा करो ज्यादा घने जंगल की तरफ ना चलो, इधर ही बैठ जाओ। तुम ऐसा करो, उधर पेड़ के पीछे बैठो, हम उस तरफ बैठ जाते हैं। दोनों सहेलियां अलग अलग दिशा में जंगल में जाकर बैठ जाती हैं। तभी रानी को एक बार फिर पायल पहने हुए किसी की छम छम सुनाई देती है। अरे सुशीला, कितनी मस्करी करोगी। अभी समझाया ना तुमको, ये कोई वक्त है क्या मस्करी करने का। तुम्हारा हो गया हो तो उधर जाकर बैठो, हम भी आ रहे हैं। रानी जरा नजर उठाकर इधर तो देख, मैं सुशीला नहीं बल्कि शांति हूँ। चुड़ैल की आवाज सुनकर रानी घबराते हुए मुड़कर देखती है तो सामने खड़ी हुई औरत को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। रानी के सामने एक भयानक चेहरे वाली डरावनी चुड़ैल खड़ी हुई थी जो लगातार उसे ही घूर रही थी। अरे माफ कर दो चुड़ैल जी, आप इतने गुस्से में मुझे क्यों घूर रही हो। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है। तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। क्या जरूरत है तुम्हें खुले में शौच करने की। तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है क्या। नहीं चुड़ैल जी, मेरे घर में कोई शौचालय नहीं है। मेरे घर तो क्या, हमारे तो पूरे गांव में कोई शौचालय नहीं है। माफ करना, क्या मैंने गलती से आपके घर में गंदगी फैला दी। मैं माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि आगे से इस पेड़ के आसपास कभी नहीं आऊंगी। अरे गधेड़ी, मेरी नहीं अपनी चिंता कर। तुझे पता भी इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर अकेले में शौच के लिए आना कितना घातक हो सकता है। वो तो तुम्हें देखकर समझ में आ ही रहा है। मुझे क्या पता था कि रात में शौच के लिए जाओ तो चुड़ैल भी टहलते हुए मिल जाती है। देखो देखो, मुझे जाने दो। जाके अपने गांव में सबसे बोल कि अगर कोई भी दिन ढले इस जंगल में शौच के लिए आएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुझे बस इसलिए जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि तू जाकर गांव वालों को ये खबर दे सके। समझ गई ना। समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। मैं चलती हूँ। रानी चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते हुए वहाँ से उठकर भागने लगती है। रानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुशीला दौड़ते हुए उसके पास आती है। अरे रानी बहन, क्या हो गया। चुड़ैल चुड़ैल क्यों चिल्ला रही हो आप, क्या दिख गया ऐसा। अरे मैंने सच की चुड़ैल देखी, जल्दी चलो यहाँ से, वरना आज हम दोनों की लाशें मिलेगी हमारे घर वालों को। रानी की बात सुनकर सुशीला भी बहुत डर जाती है और वो दोनों अपनी लालटेन को वहीं फेंककर सर पर पांव रखकर गांव के लिए दौड़ लगा देते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे जब गांव की औरतें जंगल की ओर निकल रही थी, तभी रानी और सुशीला वहां। कोई जंगल में मत जाना, कल रात को हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से लौटे हैं। अरे क्या हो गया, फिर से डकैत आ गए क्या जंगल में। नहीं काकी, डकैत तो नहीं, लेकिन एक चुड़ैल मिली थी।
कह रही थी अगर आज के बाद कोई भी उस जंगल में शौच के लिए गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे ये क्या नई मुसीबत आ पड़ी। एक तो पहले ही जंगल में डाकुओं का बसेरा है, किसी तरह डाकू के खतरे से जूझते हुए हम लोग जंगल चले जाते हैं। अब ऊपर से इस चुड़ैल को भी इसी जंगल में आना था। समझ नहीं आता करे तो क्या करे। देखो बहनों, अभी तो अंधेरा है, अब मैं तो अंधेरे में जंगल की तरफ नहीं जाने वाली। मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। रमा की बात सुनकर एक एक करके गांव की कई औरतें जंगल में जाने से इनकार कर देती हैं। जंगल में नहीं जाएंगे तो आखिर करेंगे क्या? हमारे गांव में तो एक भी शौचालय नहीं है। अरे वो मुखिया शौचालय बनवाने के सारे पैसे खा गया और अपनी तिजोरियों में भर कर बैठ गया। हमारे जैसे गरीब लोगों के पास और चारा भी क्या है। अब जान जाती हो तो जाए, हमें शौच के लिए तो जंगल जाना ही पड़ेगा। प्रेमा की बात सुनकर कई सारी औरतें उसके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद गांव की औरतों को भी सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है। मैंने समझाया था ना कि इस जंगल में शौच के लिए कोई भी मत आना, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें। वो मुखिया शौचालय का नाम का जितना भी पैसा आता है सब खाकर डकार जाता है। हम गरीब लोग आखिर करें भी तो क्या करें। काकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। कई साल पहले मैं भी तुम लोगों की तरह पास के गांव के इस जंगल में शौच के लिए आई थी। दिन ढल गया था। ऐसे में जब मैं वापस अपने घर लौटने लगी तभी अचानक से डाकुओं ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे सारे गहने जेवर लूट लिए और मुझे मारकर यहीं जंगल में फेंक दिया। डाकुओं के मारने के बाद मैं एक चुड़ैल में बदल गई और तब से लेकर आज तक मैं इसी जंगल में भटक रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ वैसा हो। लगता है तुम्हारे मुखिया की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, तभी वो सुधरेगा। उसी रात चुड़ैल मुखिया के घर में घुस जाती है। क्यों रे धनीराम, तेरा जिंदगी से मन भर गया है क्या? चुड़ैल, अरे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझे ऐसा क्यों कह रही हैं? सुना है तेरा पेट बहुत बड़ा है। गांव का जो भी शौचालय के लिए पैसा आता है तू उसे डकार जाता है। लगता है आज तेरा पेट ही फाड़ना पड़ेगा, तभी तेरे रुपयों की भूख शांत होगी। मुझे माफ कर दो चुड़ैल बहन, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी गलती सुधारने का बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ गांव में एक नहीं बल्कि 5 शौचालय बनवा कर दूंगा और उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। बस मुझे मत मारना। ठीक है, बस 10 दिन का समय है तेरे पास। इसके बाद तेरी मौत का तू खुद जिम्मेदार होगा। चुड़ैल की बात सुनकर मुखिया के होश ठिकाने आ गए। अगले ही दिन से उसने पूरे गांव में शौचालय बनवाने का काम शुरू कर दिया था। अगले 10 दिनों में मुखिया ने गांव में पूरे 10 शौचालय बनवा दिए थे। अरे वाह मुखिया, ये हुई ना बात। तू तो अपने वचन का पक्का निकला। लेकिन अगर इन शौचालय को तू ऐसे ही छोड़ देगा तो 10 दिन बाद ही गांव के लोग इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। इसलिए तू इसे सुलभ शौचालय बना। शौचालय इस्तेमाल करने से पहले सबको एक सिक्का देना होगा और इस सिक्कों का इस्तेमाल करके जो रकम बनेगी उससे इस शौचालय की रोजाना साफ सफाई करवाना। शौचालय साफ होगा तभी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बात तेरे भेजे में आ गई या तेरा भेजा खोल दूं? अरे चुड़ैल बहन, बात बात पर मरने मारने की बातें क्यों करने लगती हो? अब मैं सब कुछ समझ गया। मैं सारे शौचालय को सुलभ शौचालय बनवा दूंगा और उनकी पूरी साफ सफाई भी करवाऊंगा।